दोस्तों ये जो स्क्रीन के ऊपर वीडियो क्लिप आप लोग देख रहे हैं, ये वीडियो गाजा से सामने आ रहा है, जहां पर इजराइल ने एक बार फिर अपनी नापाक हरकतों को अंजाम दिया है। गाजा के अंदर जो लोग घर से बेघर हो गए हैं, वो एक स्कूल के अंदर शरण लिए हुए थे और इसी स्कूल में इजराइल की सेना ने हमला कर दिया है, जिसमें कई छोटे छोटे मासूम हमारे बीच नहीं रहे और कई लोग खत्म हो गए। इनकी टोटल तादाद 20 बताई जा रही है जो इजराइल के हमले में खत्म हो गए हैं। आगे ये पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे, इस घटना के बारे में पूरी जानकारी देंगे। साथ ही साथ एक और बड़ी खबर लेबनान से सामने आ रही है, जहां पर हिजबुल्लाह ने एक बार फिर लगभग 30 से ज्यादा रॉकेट दाग दिए हैं। दोस्तों बताया जा रहा है कि यहां पर एक खेल ग्राउंड है इजराइल के एक इलाके में, उसका नाम आगे मैं आपको बताऊंगा, जहां पर आधे घंटे के अंदर 23 से ज्यादा रॉकेट हिजबुल्लाह ने फेंके हैं, जिसके बाद कई इलाकों में जबरदस्त नुकसान इजराइल के अंदर हुआ है। साथ ही साथ एक और बड़ी खबर जो कि यमन के हूतियों को लेकर के सामने आ रही है। गाजा के मासूमों का बदला लेने के लिए हूतियों ने एक बड़ा ऐलान किया है जो कि इजराइल को टेंशन देने वाला है। आगे इसके बारे में भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ आईडीएफ यानी इजराइल की जो डिफेंस फोर्स है, जो आर्मी है, उसने अब हिजबुल्लाह के कई ठिकानों पर भी कार्रवाई की है, इसकी पुष्टि उनकी तरफ से की गई है। आगे इसके बारे में भी आपको बताएंगे। साथ ही साथ हूतियों ने ब्रिटेन के एक और समुद्री जहाज को लाल सागर में ठिकाने लगा दिया है, इसकी भी तस्वीर आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ ईरान से बड़ी खबर आ रही है। ईरान के नए जो राष्ट्रपति चुने गए हैं, उन्होंने अमेरिका को फटकार लगाई है। क्या कहा, उनके बयान को भी सुनाएंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे, आपको क्या लगता है दोस्तों, जिस तरीके से गाजा के अंदर मासूम बच्चों को भी इजराइल नहीं बख्श रहा है, क्या इसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई इजराइल पर होनी चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग जरूर दीजिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि ये इजराइल की करतूतें दूसरे लोगों तक भी पहुंचे। बात करेंगे पहली खबर की। सबसे पहले स्क्रीन के ऊपर कुछ तस्वीरें वीडियो में आपको दिखा रहा हूं, हालांकि इसको मैंने ब्लर कर दिया है इस वजह से कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैं दिखा भी नहीं सकता। यह अलग बात है कि इजराइल जैसा मुल्क जो चीज मैं दिखा नहीं सकता, जो आप देख नहीं सकते, उस तरीके की घटनाएं गाजा के अंदर इजराइल की सेना कर रही है। आगे इसके बारे में आपको बताएंगे। साथ ही साथ इजराइल की सेना इस तरीके की घटना को अंजाम दे रही है। आपको स्क्रीन के ऊपर मैं वीडियो दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं गाजा के एक स्कूल में, जहां पर जो शरणार्थी बेचारे हैं, जो डिस्प्लेस्ड लोग हैं, वो शरण लिए हुए थे और यहां पर भी इजराइल ने बमबारी कर दी है, जिसमें 20 से ज्यादा नागरिक खत्म हो गए हैं। यह अपने आप में दर्शाता है कि इजराइल कितना क्रूर है। अगला अपडेट जो कि लेबनान से सामने आ रहा है। अब गाजा के मासूमों का बदला लेने के लिए लेबनान के अंदर नसरुल्लाह लगातार इजराइल के ऊपर कार्रवाई कर रहा है। एक बार फिर आईडीएफ के अनुसार, यानी इजरायली सेना के अनुसार, लेबनान से पश्चिमी गलील जो कि इजराइल का एक इलाका है, थोड़ी देर पहले एक और 8 रॉकेट दागे गए एक साथ, जो शियोमी के उत्तरी समुदाय के पास खुले इलाकों में गिरे हैं। और ये 8 रॉकेट तो एक जगह गिरे। इसी के साथ साथ आईडीएफ की तरफ से यह भी जानकारी मिल रही है कि आधे घंटे के अंदर पश्चिमी गलील में लेबनान से 23 रॉकेट इजराइल के ऊपर फेंके गए हैं, जो कि एक प्लेग्राउंड में गिरे हैं और कुछ रिहायशी इलाकों में गिरे हैं, जिसके चलते इजराइल को यहां पर भारी नुकसान की खबर सामने आ रही है। साथ ही साथ एक और अपडेट हम यमन के हूतियों की तरफ से सामने आ रही है। यमन के हूतियों ने अब इजराइल के खिलाफ एक बड़ा ऐलान कर दिया है। स्क्रीन के ऊपर टाइम्स ऑफ इजराइल की यह खबर आप देख सकते हैं। यमन हूती नेता का कहना है कि समूह, यानी हूतियों का जो समूह है, इजराइल के हमलों का बदला लेने के लिए एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस के साथ समन्वय करेगा, यानी बातचीत करेगा। यानी यमन के अंदर जो अलग अलग ग्रुप है जो हूतियों के साथ शामिल नहीं थे, उनके साथ यानी मतलब उनका कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, उन तमाम दलों से भी अब हूती अंडरस्टैंडिंग करने वाले हैं, बातचीत करने वाले हैं और उसके बाद ये सारे के सारे मिलकर इजराइल के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ये यमन के हूती नेता की तरफ से कहा गया है। साथ ही साथ एक और अपडेट दोस्तों यहां पर सामने आ रहा है। अब हिजबुल्लाह हूतियों की तरफ से तो कार्रवाई की जा रही है, लेकिन आईडीएफ यानी इजराइल की तरफ से भी, जिसकी सेना की तरफ से भी हिजबुल्लाह के ऊपर कार्रवाई की जा रही है। आईडीएफ का कहना है कि उसने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह की कई साइटों पर हवाई हमले किए हैं, जिसमें हिजबुल्लाह को भी नुकसान होने की खबर सामने आ रही है। साथ ही साथ यहां पर लाल सागर से एक बड़ी खबर है, जहां पर ब्रिटेन के एक समुद्री जहाज को यमन के हूतियों ने ठिकाने लगा दिया है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यूनाइटेड किंगडम मेरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस एजेंसी का कहना है कि उसे यमन की मोखा से 45 समुद्री मील दक्षिण में एक घटना की रिपोर्ट मिली है, यानी कि इस इलाके में हूतियों ने ब्रिटेन के एक और जहाज को निपटा दिया है। और हूती ब्रिटेन के खिलाफ कार्रवाई इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ब्रिटेन जो है वो गाजा जेनोसाइड में इजराइल का सपोर्ट कर रहा है। साथ ही साथ एक और अपडेट दोस्तों सामने आ रहा है। यहां पर जापान ने
अब इजराइल के मुंह पर भिगोकर जूता मारा। किस तरीके से, स्क्रीन पर खबर देखिए। जापान ने गाजा में नेतन्याहू द्वारा किए जा रहे जेनोसाइड के कारण नागासाकी पर अमेरिका की 1945 की परमाणु घटना को चिन्हित करने वाले वार्षिक समारोह से इजराइल पर प्रतिबंध लगा दिया है और पहली बार जापान इसके बजाय फिलिस्तीन को नागासाकी स्मारक के लिए आमंत्रित किया है। यानी कि इजराइल को इस समारोह में बैन कर दिया है जापान ने और फलस्तीन को आमंत्रित किया है, यानी इनविटेशन दिया है। तो ये अपने आप में जापान ने इजराइल को जबरदस्त झटका दिया है। साथ ही साथ एक और खबर सामने आ रही है दोस्तों, ईरान ने अब तमाम इस्लामिक देशों से बड़ी अपील की है। क्या है, स्क्रीन पर देखिए। ईरान और पाकिस्तान ने सभी इस्लामिक देशों से इजराइल के साथ तेल व्यापार खत्म करने का आह्वान किया है। ईरान तो पहले से ही कहता चला आ रहा है कि जितने भी मुस्लिम कंट्रियां हैं, मुस्लिम ममालिक हैं, वो सब मिलकर के इजराइल के साथ जो तेल निर्यात है, तेल व्यापार है, वो खत्म कर दे। क्योंकि इजराइल के साथ जो ये व्यापार होता है ना, उसमें जो उसको बेनिफिट होता है, उस पैसे का इस्तेमाल आज गाजा के अंदर इजराइल की सेना कर रही है मासूमों को खत्म करने के लिए। इसलिए जल्द से जल्द उन तमाम देशों से हम आग्रह करते हैं, ये पाकिस्तान और ईरान की तरफ से कहा गया है, हम उन देशों से आग्रह करते हैं जो अभी भी इजराइल के साथ तेल व्यापार कर रहे हैं। खैर, अगला अपडेट जो सामने आ रहा है दोस्तों, ईरान के जो नए राष्ट्रपति हैं पेजेशिकियान, इनकी तरफ से एक बड़ा बयान दिया गया। पहली बार, इससे पहले खबर आई थी कि ये जो नए राष्ट्रपति हैं पेजेशिकियान, इन्होंने इजराइल के ऊपर हमला ना करने की सलाह ईरान को दी थी, जिसके बाद इनको काफी लोगों ने टारगेट पर लिया, इनकी चारों तरफ निंदा होने लगी और अब इन्होंने एक ताजा बयान दिया। क्या कहा, स्क्रीन पर देखिए। यदि अमेरिका मुकाबले को रोकना चाहता है या युद्ध को रोकना चाहता है तो उसे गाजा में जेनोसाइड को रोकने के लिए इजराइल शासन को मजबूर करना चाहिए। यानी कि इनका साफ तौर पर कहना है कि अगर अमेरिका ये चाहता है कि इजराइल के ऊपर कोई कार्रवाई ना हो और नया मुकाबला ना शुरू हो, इसके लिए गाजा के अंदर इजराइल को, जो जेनोसाइड इजराइल कर रहा है, उसको बंद करने के लिए मजबूर करना चाहिए। वैसे इजराइल जैसा झूठा और अमेरिका जैसा दोगला मुल्क शायद इनकी बात सुनने वाला नहीं है, वो अपनी ही मनमानी करेंगे। खैर, इस पर आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।